Assalamu alaikum viewers, this is me Sumaira Rab and you are watching my channel Teacher Online by Sumaira Rab. I hope you all are learning English with me. तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं जो कि है सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। सेंटेंस या जुमला जिन अज्जा पर मुश्तमिल होता है वो कुछ इस तरह से हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जुमले के आगाज़ में आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। यानी इंग्लिश सेंटेंस की तरतीब कुछ इस तरह से होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसे फ़ाइल कहते हैं, वर्ब यानी फ़ेल और ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल। अब फ़ाइल क्या होता है? फ़ाइल होता है काम करने वाला, यानी सब्जेक्ट एक्शन डूअर है। फ़ेल क्या है? काम, यानी वर्ब जो है वो वर्क या एक्शन है। और ऑब्जेक्ट जिसे मफ़ूल कहते हैं, मफ़ूल का मतलब जिस पर काम किया जाए, ऑन विच द वर्क इज़ डन। दोबारा दोहराती हूँ, सब्जेक्ट एक्शन डूअर, वर्ब वर्क और एक्शन, ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज़ डन। सब्जेक्ट फ़ाइल काम करने वाला, वर्ब फ़ेल यानी काम, ऑब्जेक्ट मफ़ूल यानी जिस पर काम किया जाए। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वन, अहमद प्लेस टेनिस। अहमद टेनिस खेलता है। अब इस जुमले में जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? अहमद। अच्छा, काम क्या है? खेलना। और काम किस पर किया जा रहा है? टेनिस पर। तो इस लिहाज से सब्जेक्ट कौन है? अहमद। वर्ब क्या है? प्लेज। और ऑब्जेक्ट क्या है? टेनिस। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में एस का इजाफा है। तो ये इस वजह से है कि अहमद जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अहमद टेनिस खेलता है। अगर उर्दू जुमले को आप देखें तो यहाँ पर तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उर्दू के जुमले में सबसे पहले क्या आ रहा है? अहमद। इंग्लिश जुमले में भी अहमद आ रहा है, लेकिन उर्दू के जुमले में अहमद के बाद टेनिस आ रहा है, यानी फ़ाइल के बाद डायरेक्ट मफ़ूल आ गया है और फ़ेल सबसे आखिर में है, खेलता है। तो उर्दू जुमले की तरतीब कुछ इस तरह से होती है, फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल। जबकि इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसकी तरतीब में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि इंग्लिश सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि उर्दू जुमले में फ़ाइल जमा मफ़ूल जमा फ़ेल, यानी पहले काम करने वाला, उसके बाद जिस पर काम किया जा रहा है और सबसे आखिर में जो काम किया जा रहा है। नाउ सेकंड सेंटेंस, शी कुक्स फूड। अब यहाँ पर शी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, उसके बाद कुक्स वर्ब है और उसके बाद फूड ऑब्जेक्ट है, यानी वो खाना पकाती है। अब काम करने वाला कौन है? वो। काम क्या है? पकाना। और काम किस पर किया जा रहा है? खाने पर। शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। यहाँ पर भी अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो वर्ब की फॉर्म में एस का इजाफा है। इंशाल्लाह इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाऊँगी मैं, जिस पे हम सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि फ़र्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है।
Now third sentence, Hadi writes an essay. اب یہاں پر کام کرنے والا کون ہے؟ ہادی. کام کیا ہے؟ لکھنا. اور کس پر کیا جا رہا ہے؟ مضمون پر. ہادی رائٹس این ایسے. ہادی ایک مضمون لکھتا ہے. تو سبجیکٹ کون ہوا؟ ہادی. ورب رائٹس اور آبجیکٹ این ایسے. Now fourth one is I washed clothes. میں نے کپڑے دھوئے. اب یہاں پر کام کس نے کیا ہے؟ میں نے. تو ظاہر ہے سبجیکٹ کیا ہوا؟ آئی. اب کام کیا ہے؟ دھونا یعنی واشڈ. اور کس پر کیا گیا ہے کام؟ کلوتھس پر. تو کام کس نے کیا ہے؟ میں نے. تو آئی سبجیکٹ. کام کیا کیا ہے؟ کپڑے دھوئے یعنی دھونا. تو یہاں پر واشڈ جو ہے وہ ورب ہے اور جس پر کیا گیا ہے کام یعنی کلوتھس پر تو وہ آبجیکٹ ہے. یہاں پر آپ نے نوٹس کیا کہ یہ جملہ ماضی کے صیغے میں ہے یعنی پاسٹ میں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ واش کی سیکنڈ فارم استعمال کی ہے. Now last one is he made a proposal. اس نے تجویز دی. کام کس نے کیا ہے؟ ہی. تو ہی کیا ہوا یہاں پہ؟ سبجیکٹ. میڈ ورب ہے اور a proposal آبجیکٹ ہے. Well, this is all for today. I hope you liked the video. And don't forget, vocabulary video will be uploaded very soon. So, if you want to learn English and speak English fluently, do follow my videos and subscribe to my channel. Press the bell icon so you'll get notifications of my videos. And please don't forget to follow me on Instagram. This is Sumaira Arab signing off. Allah Hafiz.